मेरे प्रिय अलौकिक भाई बहनों को ओम शांति। आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये सीरीज दादी निर्मल शांता जी के अलौकिक, लौकिक और पारलौकिक अनुभव के आधार पर है। इस सीरीज में हम दादी निर्मल शांता जी के द्वारा बताए गए अलौकिक और उनके जीवन कहानी के बारे में बताएंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दादी निर्मल शांता जी के कलम से। निर्मल शांता जी बताती हैं कि बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा लौकिक जन्म ऐसे असाधारण कृपलानी कुल में हुआ जिसे हैदराबाद सिंध में सभी ऊंची नज़र से देखते हैं। लौकिक पिताजी से शहर और समाज बिरादरी के सभी लोग बहुत सम्मान से राय सलाह लेते थे और हर कार्य में उनको आगे रखते थे। प्रतिष्ठित हों, अधिकारी हों, सभी बाबा से सम्माननीय नज़र से ही मिलते थे। उनका असली नाम लेखराज कृपलानी था, परंतु प्यार से सभी लक्खी बाबू के नाम से पुकारते थे। कई उनको दादा लेखराज या सिर्फ लक्खीराज नाम से भी जानते थे। ऐसे प्यारे पिता के घर में मेरा जन्म धनतेरस अर्थात दीपावली के 2 दिन पहले अक्टूबर 1917 में हैदराबाद सिंध में हुआ। लौकिक में 4 बहनों तथा 2 भाइयों में मेरा स्थान तीसरा है। सबसे बड़ा भाई किशन, उसके बाद बहन कलावती, फिर मैं। मेरे कई नाम हैं। जन्मपत्री में पार्वती था, लेकिन पिताजी यानी बाबा मुझे प्यार से पालू नाम से पुकारते थे। इस नाम की भी बड़ी मीठी कहानी है जो आगे वर्णित है। मेरे ही इस नाम से जोड़कर लौकिक माताजी, जिनका नाम यशोदा था, उन्हें सभी परिवार वाले पालू माँ की अर्थात पालू की माँ के नाम से बुलाते थे। ये भी जैसे मेरे नाम से ही माँ का अति नज़दीक का संबंध जोड़कर प्यार देते थे। चौथे स्थान पर मेरी छोटी बहन नवनिधि है, परंतु उन्हें कभी भी कोई इस नाम से नहीं पुकारता था। प्यार से पुटुडू के नाम से ही आज तक सब जानते हैं। वो वर्तमान समय मुंबई कोलाबा में अपने घर पर रहती हैं। 5वें स्थान पर मेरा भाई नारायण है तथा 6ठे स्थान पर सुधा बहन है। इन लोगों का यही नाम आज तक सभी जानते हैं तथा ये दोनों मुंबई में ही रहते हैं। भावी अनुसार बिजनेस करने के लिए बाबा का कलकत्ता जाना हुआ। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था और भारत की राजधानी भी कलकत्ता ही थी। अंग्रेज भारत में बिजनेस करने के लिए सबसे पहले यहीं कलकत्ता ही आए थे, अतः ये शहर मुख्य आकर्षण का केंद्र था। कलकत्ते में ही बाबा के कुछ और परिचय वाले दोस्त और संबंधी भी थे। उनमें एक सारा बिजनौरिया व्यक्ति सेवकराम भी थे, जिनके साथ बाबा ने साझेदारी यानी पार्टनरशिप में लक्ष्मीराज सेवकराम एंड सन्स नाम से व्यापार शुरू किया। कलकत्ते में सबसे नामी ग्रामी और प्रसिद्ध बिजनेस सेंटर उस समय न्यू मार्केट ही था, जिसे चार्ल्स होग मार्केट के नाम से जाना जाता है, लेकिन सभी के मुख से न्यू मार्केट नाम ही निकलता है। अतः उस मार्केट के ठीक सामने एक 7 मंजिल की इमारत थी जिसमें लिफ्ट थी। उसका ठिकाना पता 70 लिडसे स्ट्रीट, सुराना, मेंशन न्यू मार्केट है। पहली मंजिल पर बाबा ने दुकान यानी फर्म शुरू कर दी गई। कहते थे उसे हीरे जवाहरातों के बिजनेस का स्थान बनाया। दूसरी मंजिल में हम सभी रहते थे तथा तीसरी मंजिल में पार्टनर सेवकराम परिवार सहित रहते थे। उस मार्केट में आज भी वो मकान बहुत ऊंचा है तथा ठीक उसके पास ग्लोब सिनेमा हॉल है। ग्लोब सिनेमा हॉल से एक मकान छोड़कर उसी फुटपाथ पर राम लक्ष्मण एंड कंपनी थी, जो आज भी उसी नाम से हीरे और सोने का व्यापार करती है। आप सभी जानते होंगे कि आनंद किशोर दादाजी के बाबा के बहुत नज़दीक के संबंधी थे, यानी मेरे जीजाजी थे। उनकी भी एक कहानी है। उनका लौकिक नाम लक्ष्मण था। दादा आनंद किशोर जी की विशेषताएं, उनकी भी एक किताब लिखनी पड़े तब पूरा परिचय मिल सकेगा। संक्षेप में यही कहूंगा कि उन्होंने बहुत बाबा का पूरा अनुसरण किया। दादा सारा बिजनेस समेटकर कलकत्ता ले देवगढ़वाद यानी सिंधा आए, उन्होंने भी ऐसे ही किया। बाबा ने अपना बिजनेस पार्टनर सेवकराम को दिया तथा दादा आनंद किशोर ने अपने भावी नर को सारा बिजनेस दिया और अपने हिस्से का धन लेकर बाबा के पास चले आए। ये है समर्पित भाइयों में उसमें सबसे ज्यादा पराई मिठाई आनंद किशोर दादा की ही थी। अंग्रेजों में ज्ञान की सभी बातों को लिखना, अनुवाद करना, मुरली अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी में देश विदेश में धर्म व्यवहार करना, ये दादा आनंद किशोर का ही काम था। इसके अलावा बाबा के ऑफिस का कार्य कराची से लेकर मधुबन यानी माउंट आबू में अपने अंतिम समय तक संभाला। इसके साथ साथ मुख्य मार्केट के ठीक बीचों बीच हीरे जवाहरातों के शोरूम जैसी एक बहुत बड़ी दुकान थी, जिसमें सभी प्रकार के गहने थे। वो जवाहरातों का जैसे कि म्यूजियम था। बहुत विदेशी भी वहां आकर सैंपल देखकर ऑर्डर दे जाते थे।
लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वो दुकान भी शैम्पू खुदरा माल बेचने का बाबा का ही केंद्र यानी रिटेल शोरूम था। विश्व किशोर दादा, जिसका लौकिक नाम मैया था और जिसे आप सभी उस समय माँ के नाम से जानते हैं, वो उनकी दुकान थी। उन्होंने आदि से अंत तक बाबा का राइट हैंड संभाला, सारी सेवा निभाती, सम्मान देते थे। अतः ऐसे मोटे बाबा के पास जो भी ग्राहक होलसेल में माल लेने आते थे, वे उन्हें बाबा के पहली मंजिल वाली गद्दी में से लाते थे। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार विश्व किशोर भाई जी ने अपना सर्वस्व त्याग करके यज्ञ में आए और संतरी दादी के बारे में।